मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर अपने घर के किस किस कॉर्नर में अगर आपने 9 इंची बाई 4 इंची इधर 9 इंची बाई 4 इंची इधर यानी 4-4 इंची बढ़ा के अगर कॉर्नर को बना दिया तो आप देखोगे, देखिए अपने शास्त्रों में दिया हुआ है ये 4 देवियां हैं जिनका नाम, एक का नाम है चरखी, फिर विदारी, फिर पूतना और फिर पाप राक्षसी। चरखी है एनी पॉइंट पे, विदारी है साउथ ईस्ट में, पूतना है साउथ वेस्ट में, पाप राक्षसी है NW में। देखिए सर, अगर देखिए मैं आपको एक एग्जांपल दूं, पहले के जो मंदिर जो थे, जो बनते थे पुराने मंदिर, वो 2 शेप में बनते थे। या तो वो जो शेप होती थी वो श्री यंत्र की शेप होती थी, या फिर वो जो शेप होती थी वो उनके चारों कॉर्नर पे बुर्जियां मिलेंगी आपको। जितने भी विश्वविख्यात मंदिर हैं, धार्मिक स्थान हैं, उनके उत्तर में या पूर्व में जल होगा। जितने भी विश्व प्रसिद्ध स्थान हैं, मेरी नज़र में उनके उत्तर में या पूर्व में जल का बहाव है, यानी जल है, और उनके चारों कोणों पर बुर्जियां या श्री यंत्र की शेप, वे विश्वविख्यात मंदिर होते हैं। इसी तरह से विश्वविख्यात मंदिर कैसे, उन पर चढ़ावा बेहिसाब चढ़ावा आता है। वह चढ़ावे का मतलब है इनकम सोर्स। अगर आप भी अपने घर के अंदर, जब आप नया मकान बनाओ तो घर के अंदर 4-4 इंची बढ़ा के कॉर्नर को अगर आपने बना दिया तो आपकी ये चारों देवियां बैलेंस हो जाएगी, और जिसके कारण आपको हर चीज अवेलेबल होगी, यानी हर सुख मिलेगा आपको। अगर आप कोई, जैसे कोई कॉलोनी बना रहे हो, कोई कॉलोनाइजर है, कॉलोनी का निर्माण कर रहा है, तो सर मैं ये कहूँगा कॉर्नर पे हमेशा उनके चारों कॉर्नर, जैसे जो अपनी जो कॉलोनी है उसके चारों कॉर्नरों पे छोटी छोटी दुकान रखें, 50-50 गज की, 30-30 गज की, यानी छोटे रूप में चारों कॉर्नर पे। आप देखोगे आपकी कॉलोनी दुनिया से अलग रिजल्ट देगी, यानी वहां के ये जो चारों देवियां हैं ये बैलेंस हो जाती हैं। और जब अगर ये बैलेंस है तो फिर ये मान के चलो कि जीवन के तकरीबन हर चैप्टर बैलेंस हो जाते हैं। किसी ने कहा सर श्रापित दोष के बारे में बताएं। देखिए श्रापित दोष का मतलब क्या है सर, मैं आपको बताऊं। श्रापित दोष का मतलब है कि अपने बड़े बुजुर्गों का साथ ना मिलना, उनका आशीर्वाद ना मिलना। वो क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो उनकी इज्जत भी नहीं कर पा रहे होंगे। माहौल में ऐसी कुछ क्रिएटिविटी हो जाती है कि बुजुर्गों के साथ संबंधों में बहुत ज्यादा गिरावट मिलेगी, और अपने जो बुजुर्ग चले गए वो भी अपनी ब्लेसिंग नहीं दे पाते। तो सर श्रापित दोष के बारे में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप शनि की सेवा करें, मजदूरों की सेवा करें, तो इससे श्रापित दोष में आपको काफी फर्क नजर आएगा। कमेंट एक और लिखा है कि सेफ्टी टैंक कहाँ बनाए। देखिए सर, बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है आपने। सेफ्टी टॉयलेट का तो मतलब है सिर्फ टॉयलेट की, और वो ड्रेन होकर गड्ढे में आ गई। वहां तो स्टोर है ना, वो तो सिर्फ सिंगल पॉइंट है, लेकिन वहां गंदगी का स्टोर है। तो सर मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि गड्ढा बहुत सोच समझ कर बनाना चाहिए, क्योंकि ये नेगेटिविटी का मेन सोर्स है। ये अगर गड्ढा गलत बन गया
तो विषय चाहे किसी भी दिशा में चला गया वो उसी के एट्रीब्यूट को बिल्कुल जीरो कर देगा। तो कहाँ बनाए? क्योंकि किसी ने कमेंट में कहा था सर आपने कई दिशाएं बता दी, अगर वहाँ टॉयलेट होगी तो पितृदोष होगा, तो सर फिर जगह ही कहाँ बची? नहीं सर, अपने जो शास्त्र हैं, अपने जो ऋषि मुनि हुए, उनको पता था कि इस तरह से आने वाले टाइम में इनकी जरूरत पड़ेगी, तो उन्होंने हर चीज को एक डिकोड कर दिया था। तो सर आप गड्ढा जो है ESC में बना सकते हैं, SSW में बना सकते हैं और WNW में बना सकते हैं। अब सर मजेदार बात ये है कि मैंने अपने एक वीडियो में बताया था कि कुदरत भी एक तरीके से चल रही है। आप देखिए कोई भी जीव है, वो पक्षी है, वो जानवर है, वो इंसान है, वो कोई कीड़ा मकोड़ा है, आप देखोगे उसके खाने का स्थान और उसके निकालने का स्थान आमने सामने है। तो सर टॉयलेट के बारे में मैं आपको एक बड़े गहरे राज की बात बताऊं, आपका मकान जिस दिशा में भी है, साउथ को छोड़ के जिस दिशा में भी है, तो आप उसके अपोजिट दिशा में आप गड्ढा बनाओगे। जैसे आपका मकान वेस्ट मुखी है यानी पश्चिम मुखी है, तो पूर्व में आपको कहाँ जगह मिली गड्ढा बनाने के लिए? ESC जोन में, क्योंकि वो उसके सामने आ गया। अब अगर आपने उत्तर का मकान है आपका, तो आपको जगह कहाँ मिली? SSW में यानी साउथ में। तो इस तरह से आमने सामने अगर एक कुदरत पैटर्न पर चल रही है, इस फार्मूले को अगर फॉलो करते हैं तो देखोगे हेल्थ को लेकर बहुत सारी समस्याएं भाग जाएंगी, यानी आएंगी ही नहीं, क्योंकि ये मेथड ही कुछ इस तरह का है। किसी ने कहा सर वेस्ट टॉयलेट कहाँ रहती है? देखिए सर बेस्ट टॉयलेट की जगह मैंने आपको बताई, ESC यानी चर्निंग का जोन, SSW यानी डिस्पोजल का जोन और WNW यानी डिप्रेशन का जोन। इन जोनों में आप टॉयलेट की सीट भी लेके जा सकते हो, आप टॉयलेट का गड्ढा भी बना सकते हो। देखिए सर मैं आपको इस विषय में एक बात बताना चाहूंगा कि गड्ढा अगर बाहर बना दिया, बोलते हैं बहुत सारे सर कि हमने अपने घर में गड्ढा नहीं बना रखा है, गड्ढा हमने बाहर बना रखा है। देखिए सर वो जिस जोन में आ गया आपके घर के बाहर, उस जोन के एट्रीब्यूट को खा जाएगा और आपके चेहरे की चमक को खत्म कर देगा, यानी लुक को खत्म कर देगा, चेहरा प्रभावित हो जाएगा। घर के अंदर रहेगा तो इन जगहों पर होगा। अगर इन जगहों पर होगा तो आप देखोगे कि आपको ये दरअसल ये राक्षस के जोन है, ये राक्षस कुल से संबंध रखते ये देव, इनमें इतनी बड़ी पावर है, ये चाहे तो रातों रात स्टार बना सकते हैं। तो अगर यहाँ बनाओगे आप, या एक चीज और भी साथ साथ बताऊं, अगर घर का डस्टबिन अगर आपने यहाँ इन जोनों में रखा, क्योंकि गंदगी है वो भी, अगर यहाँ रखा तो आपको बहुत बेस्ट रिजल्ट आपको नजर आएंगे। किसी ने कहा सर क्या टॉयलेट बाथरूम साथ साथ बनाए जा सकते हैं? देखिए सर मेरा मानना ये है, बाथरूम है चंद्रमा, टॉयलेट है राहु, अगर दोनों साथ होंगे तो चंद्र और राहु का मेल हो जाएगा, तो चंद्रमा को भी ग्रहण लगा देगा ये, यानी मन खराब, माँ की हेल्थ खराब, पैसा खराब, क्योंकि चंद्रमा जल है तो जल धन भी तो है। आपसी संबंध खराब, क्योंकि विचार नहीं कर पाएगा, सोच नहीं पाएगा उस लेवल का, नेगेटिव थॉट हो जाएगी, पड़ोसियों से संबंध खराब रहेंगे, मन डिस्टर्ब रहेगा, परिवार के अंदर भी आप देखोगे रिश्ते इनबैलेंस मिलेंगे।
तो सर ये जो टॉयलेट और बाथरूम है ये कभी भी साथ साथ नहीं बनाने चाहिए। सर मेरे पास एक रेमेडी है, किसी ने कहा है कमेंट में पूछा सर शराब छुड़ाने के लिए बताएं। देखिए सर मेरे पास एक रेमेडी है, नशा मुक्ति किट। अगर आपको लगता है कि कोई नशा बहुत ज़्यादा करता है, कहे में नहीं है, कहना नहीं मानता है, तो अगर आप ये किट इस्तेमाल करते हो तो धीरे 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 वो नशे को छोड़ता चला जाएगा। देखिए सर ये जो गड्ढे वाली जो बात हुई कि बाहर है, सर मेरे घर के अंदर गड्ढा नहीं है, बाहर है। देखिए सर मेरा ये मानना है, जो गंदे नाले होते हैं उनके ऊपर जो आदमी रहते हैं, यानी उनके साथ में जो मकान बना दिए जाते हैं, जो रह रहे हैं, वे बहुत घटिया आदमी होते हैं, छोटी सोच होती है, जेब कतरे, चोर, ठग, बेईमान ये मिलेंगे। और वो 10 किलोमीटर तक असर करता है सर। लेकिन कैसे? जैसे कि बिजली की टंकी है, अब जो पहला कनेक्शन होगा वहां बिजली फुल रहेगी, फिर उसके साथ वाले में थोड़ी कम, फिर ऐसे ऐसे डिवाइड होती चली जाएगी, और जो लास्ट मकान होगा, जो लास्ट टारगेट होगा, वहां जाते जाते बिजली की मात्रा कम हो जाएगी। सेम सर यही प्रोसीजर है। तो गंदगी के पास से बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, वहां से बचना चाहिए। वहां के लोगों का, वहां अगर जाओगे आप देखोगे एसी के अंदर जो तांबे की क्वाइल हो जाती हैं उसको भी खा जाता है, यानी मंगल को भी खा जाता है राहु। गंदगी गंदा नाला क्या है? राहु। एसी में कॉपर है वो मंगल है, उसको भी खा जाता है धीरे धीरे। तो आप हिसाब लगा सकते हो कि गंदगी का कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तो आप अपने घर का कूड़ादान, आप अपने घर का गड्ढा, आप अपने घर का टॉयलेट की सीट, आप इन दोनों में लगा सकते हैं, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आप देखोगे जो काम नहीं होने थे वे अचानक से काम सारे शुभ होने शुरू हो जाएंगे। देखिए सर हंस वास्तु शक्ति ये चैनल सर आपका है, आप भी इसमें योगदान दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। और सर जब आप इन प्रोसीजरों को फॉलो करते हो तो मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है। मैं भी आपको अपने जीवन के जो जो तजुर्बे मेरे को मिले, जो जो चीज़ प्रैक्टिकल में मैंने देखी, मैं वे चीज़ आपके सामने निकाल के लाऊंगा। तो मेरा नंबर है 8810647923। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।